नेचर लवर्स, इस जड़ी बूटी को हिंदी में बुचबुचा या बुचबुची भी कहते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से पहचान लीजिए। ये बहुत ही लाभदायक और लाभप्रद है, स्वास्थ्यवर्धक है। तो नेचर लवर्स, आज हम आपको एक स्पेशल प्लांट के बारे में बता रहे हैं जिसे बोलते हैं क्रीपिंग लिक स्टूप। ये धान के खेतों में बहुतायत से मिल जाता है, बरसात के समय में खूब हो जाता है और ज़मीन पर नीचे फैला हुआ होता है, जिसका बॉटनिकल नाम डेंटेला रेपेंस है, जो रूबिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। ये छोटा पौधा होता है जो देखने में बहुत कम नज़र आता है। जब ध्यान से देखते हैं तभी ये पहचान में आता है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये मिलेगा, जिससे आपके फोड़े फुंसी भी ठीक हो जाते हैं। और अगर इसको क्रश करके, पीस करके और थोड़ा सा गर्म करके बच्चों को दे दिया जाए तो उसमें बच्चों के लूज मोशन भी ठीक हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस पर फ्लावर सफ़ेद आते हैं जो पहचानने में आसानी हो जाती है जिससे। और ये प्लांट अगर आपको मिल जाए तो इस प्लांट का जूस आप ले सकते हैं। उससे आपके ब्लड प्रेशर में बड़ी कमी आएगी, नॉर्मल हो जाएगा ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर हाई होता है जिन लोगों का, वो नॉर्मल हो जाएगा। इसकी पत्तियां भी आप ऐसे भी खा सकते हैं, वेजिटेबल के रूप में भी खा सकते हैं। इस पौधे को पहचानने के लिए आप धान के खेतों में जाइए, उसके आसपास देखिए, या नदी नालों के किनारे आप इसे देख सकते हैं। इस पर छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। दूसरे, ये पौधा जहाँ पर पत्तियाँ होती हैं उसकी अपोजिट साइड से, उसके नीचे की तरफ से जड़ें निकल आती हैं, जिससे ज़मीन में अच्छी तरह पकड़ बनाए रखता है। ये पौधा बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि इसे पहचानने की बहुत अधिक जानकारी चाहिए जिससे आप पहचान सकते हैं। अदरवाइज इसको नज़रअंदाज कर जाते हैं लोग बाग। ये आपके ब्लड प्रेशर को 1 मिनट में नॉर्मल कर देगा। अगर इसको आप लेकर के वहाँ से पूर्ण पौधा वहाँ से जड़ समेत लीजिए, उसे धो करके, ताकि मिट्टी वगैरह ना रहे। उसे धो करके आप उसका जूस निकाल के अगर आप पिएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। कितना ही भी हाई ब्लड प्रेशर हो, वो 1 मिनट के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। उसे पीने के बाद आप लेट जाएं, आराम करें थोड़ा सा, तो 1 ही मिनट के अंदर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। दूसरे, अगर आपके पेट में कब्ज वगैरह है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, तो वो भी इससे सही हो जाती है। या किसी का डायबिटीज़ की वजह से, ब्लड शुगर की वजह से आई साइट डैमेज हो गई है, तो वो आई साइट भी लौट आती है। अगर आप इसको खाएंगे तो उससे आपकी आई साइट बढ़ेगी, उससे नज़र जो है वो तीव्र हो जाएगी, आपकी आई साइट अच्छी हो जाएगी। और दूसरी इससे अलग बात ये भी है कि अगर इसको पीस करके आप फोड़े फुंसी पे लगाएंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आप अपने घरों में भी इसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसके नमी चाहिए और ये तोड़ करके आप जहाँ डाल देंगे वहीं हो जाता है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि इसको सूखी ज़मीन नहीं चाहिए, सूखी ज़मीन नहीं होनी चाहिए, तो ये वहाँ अच्छी तरह से पनपता है। तो एक बार अगर इसे लगा लेंगे या आप इसे पहचान लेंगे तो आप फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इस पौधे को जंगल में आप देखिए, बहुत कम लोग आपको इसे बता पाएंगे, क्योंकि इसकी पहचान बड़ी कठिन है। जो हमने आपको दिखाई है, इसके पत्ते विपरीत दिशा में होते हैं, अपोजिट साइड में, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। वो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, मुश्किल से 3 से 4 या 5 मिलीमीटर लंबे होते हैं। और जो इसका तना होता है वो मुश्किल से 2 मिलीमीटर मोटा होता है। तो ये ज़मीन पर फैला होता है, 1-1.5 फीट लंबा हो जाता है, कई बार 2-3 फीट भी लंबा हो जाता है। और इसके जो फल आते हैं उस पर हेयर्स होते हैं जो कांटों की तरह होते हैं। जब फल पक जाते हैं तो कांटों की तरह हेयर्स बन जाते हैं, उसके अंदर मजबूत हो जाते हैं। वो छोटे छोटे फल होते हैं, सफ़ेद फूल, और ये कांटोदार जो
कांटेदार जो इसका फल होता है उसी से आप इसे पहचान सकते हैं, और ज़मीन पर ये फैला होता है। तो अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है तो आप इसे लीजिए और इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। और इससे अलग बात इसमें जो खास है वो ये है कि आपका ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। जब शुद्ध हो जाएगा तो आपको बहुत सारी जो शारीरिक दिक्कतें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, जोड़ों के दर्द ख़त्म हो जाएंगे, फोड़े फुंसी ख़त्म हो जाएंगे, और जो घमौरियाँ निकल जाती हैं वो घमौरियाँ भी इससे ठीक हो जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा पौधा है, इसे आप पहचानिए, अच्छी तरह पहचान लीजिए। ये हमने आपको दिखाया है फल फूल इसका और पत्ते और डंडी, तो आप देखिए, और देखने के लिए धन्यवाद।